Hello students, I am going to continue with the chapter application of derivatives of 12th standard, exercise 5.3 and question number 6. So find the value of x for which the f of x is equals to x upon x square plus 1 is the first part is first question that is strictly increasing and the second one is that is strictly decreasing. So first we are going to see the first part that is strictly increasing. So first we are going to write down the question that is f of x is equals to x upon x square plus 1. For any type of question that is the function is increasing or decreasing, we have to find out the derivative first. So differentiating with respect to x. So f dash of x, actually just see here that is the second part is strictly decreasing. So for both the part is same, that is we have to find out the derivative for increasing or for decreasing. So for decreasing it is same as it is. So f dash of x is equals to, here we have to use the rule that is u upon v. So v square v into derivative of u minus u into derivative of v. तो u ये है और ये v है, so v का स्क्वायर, so v as it is into derivative of u. So the derivative of x is 1 minus x is as it is and the derivative of v. तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x and 1 का डेरिवेटिव है 0. So f dash of x is equals to, the product is x square plus 1 minus 2x into x, that is x square. तो ये 1 as it is and x square 1x square minus 2x square. So the answer is minus x square upon x square plus 1 bracket square. तो यहाँ पे हमें दिया है कि द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब उसका डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन 0 होता है. तो f dash of x, f of x is strictly increasing, so f dash of x is greater than 0. मतलब यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला था डेरिवेटिव का, तो वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. तो ये जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर 0. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, दैट इज 1 इज ग्रेटर देन 0, मतलब एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1. तो यहाँ पे हमें ऐसा मिला है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1. तो ऐसी कौन सी वैल्यू है कि जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर हमें 1 से लेस मिलेगा? सो देयर आर ओनली 2 वैल्यूज, दैट इज -1. अगर -1 का हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर 1 आएगा एंड 1 का आंसर भी 1 आएगा. मतलब ये जो x की वैल्यू जो होगी वो इन दोनों के बीच में होगी, दैट इज -1 to 1 के बीच में होगी. तो हमने आंसर यहाँ पे लिखा है, दैट इज x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1. सो दिस इज द सोल्यूशन. और यू कैन ऑल्सो राइट इन द ओपन ब्रैकेट, दैट इज -1 is -1 and 1. So the मतलब इसका क्या है कि the answer is, or the value of x is ranges in between -1 to 1, that is it is less than 1 and greater than -1. Now see for the decreasing purpose, तो यहाँ पे वो आंसर सब सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे हमें लिखना है दैट इज द फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रिमूव करके हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ डिक्रीजिंग. सो डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? उसका डेरिवेटिव वो 0 से कम होगा, दैट इट इज़ लेस दैन 0. सो यहाँ पे हमने जो वैल्यू निकाली थी, दोनों को कंपेयर करके मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी. यहाँ पे जो है सेम स्टेप, यहाँ पे मैंने सिर्फ लेस दैन का साइन लगाया है. सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो लेस दैन 0, मतलब 1 इज़ लेस दैन 0. तो यहाँ से थोड़ा सा अलग है. सो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 1. तो यहाँ पे आप देख लो कि x की वैल्यू ऐसी है कि जिसका स्क्वायर हम करेंगे तो वो 1 से ज़्यादा होगी. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वन? सो x की वैल्यू ऐसी है कि उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी. तो 1 से ज़्यादा होगी, तो अगर हम नंबर लाइन पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे अगर 0 है तो यहाँ से 1, यहाँ पे -1. तो x का स्क्वायर मतलब x की वैल्यू ऐसी है कि जो x का स्क्वायर करेंगे तो 1 से ज़्यादा मतलब यहाँ से इन्फिनिटी तक उसकी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी. और अगर हम माइनस वैल्यू लेते हैं तो उसका स्क्वायर भी 1 आता है, तो यहाँ से लेके माइनस इन्फिनिटी तक ये वैल्यू एक्सटेंड हो सकती है. तो हम उसका आंसर कैसा लिखेंगे? दैट इज x इज़ ग्रेटर देन 1 एंड x इज़ लेस देन -1. सो लेस देन -1 के सब वैल्यू यहाँ पे आएंगे. तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से, ये इसका आंसर है, मैंने थोड़ा सा यस, और इसका ये है. तो x इज़ ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी तक वो वैल्यू हो सकती है.
और ये जो है दैट इज x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1 मतलब क्या है, यहाँ से जो लेफ्ट साइड को जो वैल्यू जाती है लास्ट एंड तक वो है -∞। तो -1 से लेके -∞ तक वो वैल्यू सकती है। यहाँ पे मैंने एंड वर्ड यूज़ किया है, इस ये रिमूव करके आप यूनियन भी डाल सकते हैं। यूनियन मतलब ये दोनों हम एक साथ कर सकते हैं, दैट इज -∞ to -1 and 1 to ∞. So this is the solution of this example. Now see the question number 7. So in question number 7 you are given the function is 3x plus 1 upon 3x and we have to show that the function is increasing in 1/3 to 1. See the question carefully. हमें ये पूछा गया है कि हमें ये दिखाना है कि f of x is increasing in 1/3 to 1. सो ये जो डोमेन है तो ये जो वैल्यू f of x की जो इंक्रीज हो रही है वो इन दोनों वैल्यू के बीच भी इंक्रीज हो रही है, ये हमें दिखाना है. इट्स नॉट द सोल्यूशन ऑफ दिस एग्जाम्पल, यू हैव टू शो दैट ओनली द वैल्यू ऑफ f of x इज इंक्रीजिंग इन दिस वैल्यूज. तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में भी ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, ये हमें यहाँ पे दिखाना है. तो एज यूजुअल द क्वेश्चन इज 3x plus 1 upon 3x. सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 3x का डेरिवेटिव 3 है, यहाँ पे मैंने 1/3 साइड में लिया एंड 1/x का जो डेरिवेटिव वो -1/x². तो फंक्शन इज 3 प्लस माइनस माइनस, सो 1/3x². तो हमें यहाँ पे दिया है कि f of x इज इंक्रीजेस. सो इंक्रीज हो रहा है मतलब उसका जो डेरिवेटिव है उसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. तो 3 - 1/3x² इज ग्रेटर देन 0. तो मैंने यहाँ पे ये जो निगेटिव वैल्यू है वो यहाँ पे मैंने ले ली तो वो पॉजिटिव हो गई. नाउ वी मूविंग दिस 3 टू दिस साइड. सो 3 × 3 दैट इज 9 इज ग्रेटर देन 1/x². बट हमें x² वन साइड को चाहिए, सो मैंने x² को यहाँ पे ले लिया और 9 यहाँ पे आ गए. तो x² इज ग्रेटर देन 1/9. तो यहाँ पे हमें आंसर मिला है कि x की वैल्यू ऐसी है कि अगर वो हम उसका स्क्वायर करेंगे तो इट इज़ ग्रेटर देन 1/9. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो देखो ये जो वैल्यूज़ है वो हम थोड़ा सा नंबर लाइन पे दिखाएंगे. तो x² का जो आंसर है वो 1/9. तो अगर हम x की वैल्यू लेंगे 1/3, तो मैंने यहाँ पे दिखाया दैट इज़ यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 3/3 मतलब 1. सेम यहाँ पे -1/3 -2/3 -3/3 दैट इज़ -1. तो x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1/9. x का अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो उसका वैल्यू 1/9 से ज़्यादा होना चाहिए. तो यहाँ पे हम क्या दिखा सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू 1/3 लेंगे तो उसका जो स्क्वायर हम करते हैं तो वो स्क्वायर कितना आएगा, 1/9 आएगा. ठीक है, 1/3 का स्क्वायर 1/9. आपको ये थोड़ा सा एक ध्यान में रखना है कि अगर आपको इस टाइप का एग्जांपल आता है कि जो x का जो वैल्यू है इट इज़ ग्रेटर देन 9, तो हम ये ऐसा दिखा सकते हैं कि इट इज़ लेस देन -3 एंड ग्रेटर देन 3. आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है. x का वैल्यू जो है वो लेस देन 3 होगा, मतलब अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो वो 9 होता है, 9 से कम आएगा, और ये जो है वो 9 से ज़्यादा आएगा. तो हमें ये इस टाइप में दिखाना है. तो यहाँ पे हम अगर 1/3 का स्क्वायर हम करते हैं तो वो क्या आएगा, 1/9 आएगा. तो यहाँ पे इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू, तो 1/3 से जो ज़्यादा वैल्यूज़ है वो सब इस साइड में है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज़ x इज़ ग्रेटर देन 1/3. x मस्ट बी ग्रेटर देन 1/3. तो ये हम इसका वैल्यू 1/9 से ज़्यादा आता है वो लिख सकते हैं. और सिमिलरली ऑन लेफ्ट साइड अगर हम 1/3 का स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर 1/9 हमें मिलता है. तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, मतलब या इससे जो नंबर्स है इस साइड के, लेफ्ट साइड के, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका जो आंसर है वो हमें इससे ज़्यादा मिल सकता है. तो हम यहाँ से जो आंसर है वो कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 1/3 और इट इज़ लेस देन 1/3. तो यही आंसर हम इस टाइप में भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पे जो एंड तक अगर हम ले लेंगे तो वो वैल्यू होगी -∞ और यहाँ पे वो होगी +∞. तो 1/3 से लेके इन्फिनिटी तक इसका आंसर आ सकता है. और यहाँ का
माइनस इन्फिनिटी टू -1/3 या इस तक यहाँ का आंसर आ सकता है। लेकिन हमें एग्जाम्पल में पूछा गया है कि ये जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स वो इंक्रीजिंग इन इस डोमेन में है या नहीं है। तो 1/3 और 1 कहाँ पे है हम देखते हैं। तो यहाँ पे है 1/3 और यहाँ पे है 1। तो हमने अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि x की जो वैल्यू है 1/3 से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब यहाँ से इस यहाँ तक वो वैल्यू क्या है, इंक्रीजिंग है। और उसमें ये दोनों नंबर्स आते हैं, दैट इज़ 1/3 एंड 1। सो in this domain, that is 1/3 and 1, the function is increasing. So f of x is increasing in 1/3 and 1. And in same question you have asked the sub question, that is the value of the function is decreases in 1/9 and 1/3. तो सेम प्रोसेस हमें यहाँ तक करना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, f of x is decreases, so f of x decreases, so इसका मतलब यह है कि उसका डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। तो डेरिवेटिव हमने निकाला था 3 - 1/3x², इट इज़ लेस देन 0। तो सेम एज इट इज़, दैट इज़ यहाँ पे मैंने ये वैल्यू यहाँ पे ले ली। सो 9 इज़ लेस देन 1/x², सो x² इज़ लेस देन 1/9। तो यहाँ पे थोड़ा देख लो, अगर x की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि उसका जो स्क्वायर है वो 1/9 से कम होना चाहिए। तो 1/9 से कम होने वाली वैल्यू जो है तो 1/3 है, -1/3 के बीच में ही होगी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज़ x इज़ लेस देन 1/3 एंड इट इज़ ग्रेटर देन 1 - 1/3। तो ये जो हमें जो पूछा गया नंबर है, ये आंसर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ -1/3 to 1/3। हमें पूछा गया है कि इट डिक्रीजेस इन बिटवीन 1/9 to 1/3, तो 1/9 यहाँ पे होगा। तो हमने यहाँ पे आंसर निकाला है कि इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है इन दोनों के बीच में, दैट इज़ 1/3 to -1/3। तो इसमें ये नंबर आता है। सो हम लिख सकते हैं, दैट इज़ f of x इज डिक्रीजिंग इन 1/9 to 1/3। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8। सो इन क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्वेश्चन दिया है, शो दैट द फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू x - cos x इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x। तो हमें ये पूछा गया है कि जो फंक्शन है x - cos x वो इंक्रीज हो रहा है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। तो फंक्शन हमने ले लिया, दैट इज f of x इज इक्वल्स टू x - cos x। एज यूजुअल डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट हियर दैट इज f' of x इज इक्वल्स टू द derivative of x is 1 and the derivative of cos x is minus sin x, so minus minus becomes plus, that is 1 plus sin x। तो हम थोड़ा सा अलग तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप सबको पता है कि साइन की जो वैल्यू है इट ऑलवेज रेंजेस इन बिटवीन -1 to 1। मतलब साइन का जो साइन एक्स की जो वैल्यू रहती है इट इज़ ऑलवेज लेस दैन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1। अगर हम टेबल देखेंगे तो उसका वैल्यू हमें पता चलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है इट इज़ ऑलवेज लेस दैन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -1 फॉर ऑल एक्स। सो वन टाइप ऑफ एडजस्टमेंट हियर वी हैव टू टेक हियर। सो एडिंग 1 टू ईच टर्म। तो यहाँ पे ये जो इन इक्वेशन है यहाँ पे 3 टर्म्स हमें दिखाई दे रहे हैं, हर एक टर्म में हमें 1 ऐड करना है। सो 1 plus -1, here also we add 1, that is 1 plus sin x, and here also adding 1. So 1 minus 1 that is 0. यहाँ पे 1 plus sin x is as it is. Uh, 1 plus sin x and 1 plus 1 that is 2. तो यहाँ पे 0, 1 plus sin x and यहाँ पे आएगा 2. So 1 plus sin x is nothing but our f' of x. So here I am going to put down the value, that is 1 plus sin x is nothing but f' of x, which is less than equals to 2 and greater than equals to 0. See again, that is the derivative is less than equals to 2 and greater than equals to 0. मतलब f' of x is greater than 0 for all x, and so f of x is a increasing function. So this is all about the question number 8, and in next lecture we are going to see the concept that is maxima and minima. Thank you.